अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता में जंग का तबल बज चुका है। ग्रेटर इसराइल की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ईरान पर जंग के साए मंडला रहे हैं। इसराइल की कारिस्तानी ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो सब कुछ जो हम आज दुनिया में देख रहे हैं, यानी जंगें, तबाहियां, सियासत की चालें और मजहब के नाम पर खूनी खेल, दरअसल किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है। अगर ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा रास्ता है जो हमें तारीख के सबसे खतरनाक दौर की तरफ लेकर जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो पर्दों के पीछे छुपी हुई है, उस मंसूबे की जो ग्रेटर इसराइल के नाम पर सदियों से तैयार की जा रही है, और उस दौर की जिसे दज्जाल का जमाना कहा गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी दुनिया के इख्तिताम से कबल की वो तबाही है जिसका तसव्वुर भी दिल दहला देने वाला है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कितना तबाहकुन है और पेशगोइयों के हवाले से ये कब और कैसे पूरा होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो महज खबरें नहीं बल्कि तारीख का एक नया बाब है जो हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। वाकयात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या हम वाकई उस जमाने में दाखिल हो चुके हैं जिसे आखिरी दौर कहा गया था। वो दौर जिसकी निशानियां सदियों पहले बयान की गई थी और जिसका अंजाम इंसानियत के फैसले से जुड़ा है। एक वक्त था जब ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सिर्फ किताबों और साजिशी नजरियात में मिलता था, लेकिन आज वो ख्वाब हकीकत बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। नील से फुरात तक एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जा रही है जो ना सिर्फ जोग्राफिये बल्कि अकायद, सियासत और आलमी निजाम को बदल देने का इरादा रखती है। हैरत अंगेज तौर पर यह मंसूबा नया नहीं है। सयोनी तहरीक के आगाज से यह सोच परवान चढ़ती रही कि मशरिक़ वुस्ता की जमीनों पर एक ऐसी ताकत उभरेगी जो दुनिया की रहनुमाई अपने मखसूस नजरिए के मुताबिक करे। गजा, जो कभी सिर्फ एक छोटा सा इलाका समझा जाता था, आज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां बहने वाला खून महज खित्ते का मसला नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तिहान बन चुका है। हर बार अमन की बात की गई, मगर हर अमन के बाद एक नया तूफान आया। वो मुआहदे जिन्हें दुनिया ने सुलह का नाम दिया, दरअसल अगली जंग से पहले की खामोशी थे, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया गया। इस्राएली कैदियों की रिहाई का वादा पूरा हुआ तो समझा गया कि शायद अब हालात बेहतर होंगे, मगर इसके फौरन बाद फिर वही धुआं, वही लाशें और वही चीखें। ऐसा लगता है जैसे इंसानियत को एक बार फिर से आजमाया जा रहा है, मगर यह सब अचानक नहीं हुआ। यह सब एक बहुत पुराने मंसूबे का हिस्सा है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी तारीख में पैवस्त है। नाज़रीन गिरामी, ग्रेटर इसराइल का नजरिया सिर्फ जमीन हासिल करने का कोई आम मंसूबा नहीं है, बल्कि एक नए आलमी निजाम की बुनियाद रखने का तस्वुर है। एक ऐसा निजाम जहां मजहब, सियासत, मईशत और मीडिया सब एक मखसूस ताकत के ताबे हो, और इसी नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मशरिक़ वुस्ता में मैदान जंग बनाया गया है। हर बगावत, हर इनकिलाब, हर जंग किसी न किसी मंसूबा बंदी का हिस्सा साबित हुई। दुनिया को लगता रहा कि यह सब इत्तेफाक है, मगर हकीकत में हर कदम सोचा समझा था और तरतीब दिया गया था। आज आलमी ताकतें जो कुछ कर रही हैं वो महज इक्तिदार की जंग नहीं बल्कि नजरियात की जंग है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और इनके इत्तेहादी सबके मुफादात एक नुक्ते पर मिलते हैं, यानी नया आलमी निजाम। और यही वो मकाम है जहां मजहबी पेशगोइयां और सियासी हकायक आपस में जुड़ जाते हैं। उलमा और मुफस्सिरीन का कहना है कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां दजाल के खरूज की राहें हमवार हो रही हैं। वो फितना जिसे हर मजहब ने अपने अंदाज में बयान किया। कोई उसे झूठा मसीहा कहता है, कोई दज्जाल, कोई एंटी क्राइस्ट, मगर सबका मकसद एक ही है, इंसानियत को गुमराह करना। वो खुद को निजात दहिंदा कहेगा, मगर दरअसल गुलामी का आगाज करेगा। उसके जमाने में सच और झूठ इतने करीब आ जाएंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यही वो दौर है जब खौफ, जंग और इंतशार के जरिए इंसानों को एक नए निजाम के लिए तैयार किया जाएगा। एक ऐसा निजाम जहां लोग अमन और सहूलत के नाम पर अपनी आजादी खुद कुर्बान कर देंगे। कैमरों, डिजिटल करेंसी और मसनूई जहानत के दौर में इंसान को कंट्रोल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है, और शायद यही वो फिजा है जिसमें दजाल का निजाम परवान चढ़ेगा।
मुआज़िज़ दोस्तों, सोचिए कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जो कुछ हो रहा है, मसलन यूक्रेन की जंग, मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी, अफ्रीका में बगावतें, इंडिया की पाकिस्तान को एटमी जंग की धमकी और आलमी मईशत का बहरान, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या ये सब उस बड़ी और खतरनाक शतरंज की तबाहकुन चाल है जिसका मकसद पूरी दुनिया को एक मरकज के तहत लाना है। हर बहरान के बाद एक हल पेश किया जाता है और वो हल हमेशा आम इंसान के हक में नहीं बल्कि ताकतवरों के मुफाद में होता है, जिसकी अमली मिसाल फलस्तीन का शहर गजा है। अब गजा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अलामत बन चुका है, मजलूमियत, मज़ाहमत और ईमान की अलामत। वहां के बच्चे, माएँ और बूढ़े सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अकीदा बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इनके हाथों में जदीद हथियार नहीं है, मगर इनके दिलों में ईमान की वो आग है जो बड़े बड़े तूफानों को जला सकती है। इनकी कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं कि ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं है बल्कि ईमान और बातिल के दरमियान है। सवाल ये नहीं है कि ये सब कब खत्म होगा, असल सवाल ये है कि हम कहां खड़े हैं। क्या हम इस बड़े खेल में महज तमाशाई हैं या हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? अगर तारीख खुद हमसे सवाल कर रही है तो क्या हम जवाब देने के लिए तैयार हैं? दुनिया के नक्शे बदलने की कोशिश, मुकद्दस मुकामात पर कब्जा और आलमी ताकतों की मानी खेज खामोशी, ये सब किसी बड़ी पेशबंदी का हिस्सा है। एक तरफ ग्रेटर इसराइल की बुनियादें रखी जा रही हैं और दूसरी तरफ इंसानियत को एक नए निजाम की तरफ धकेला जा रहा है। शायद वो वक्त आ चुका है कि जब आखिरी जंग का आगाज हो चुका है, एक ऐसी जंग जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नजरियात, ईमान और सच्चाई से लड़ी जाएगी। हालिया दिनों में पाकिस्तानी सरहदों पर की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी, अफगान तालिबान का यहूदो नसारा की तरफ झुकाव, इंडिया की गीदड़ भभकियां और इस्राएली हुकूमत की पाकिस्तान को सरेआम जंग की धमकियां इसी सिलसिले की एक कड़ी है। प्यारे दोस्तों, आखिर में याद रखें कि दज्जाल का जमाना महज एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो अपने अंजाम के करीब है, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब हर इंसान को फैसला करना होगा कि वो हक के साथ है या बातिल के साथ, क्योंकि सच और झूठ की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये वो लम्हा है जब इंसानियत को जागना होगा, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल शायद सच बोलने का मौका ही न मिले। दज्जाल का जमाना करीब है और ये वो दौर है जहां ईमान की रोशनी ही वाहिद निजात बनेगी। अब फैसला हमारे हाथ में है। हम इस खामोश हजूम का हिस्सा बनते हैं जो जुल्म देखकर नजरें चुरा लेता है, या उन लोगों की सफ में खड़े होते हैं जो सच के लिए डट जाते हैं। दज्जाल का निजाम आ चुका है और हर लम्हा हमें उस अंजाम के करीब ले जा रहा है जिसका सदियों पहले जिक्र कर दिया गया था। सोचिए कि जब तारीख आपसे सवाल करेगी कि आपने उस वक्त क्या किया जब बातिल गालिब था, तो आपका जवाब क्या होगा? याद रखिए कि खामोशी भी कभी कभार जुर्म बन जाती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।